बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। आज हम अपनी एक्सरसाइज 13.1 के आखिरी 3 क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? ताबिश टोस्ट अ फेयर कॉइन एंड रोल्ड अ फेयर डाइस वंस। अब वो कह रहा है कि ताबिश एक लड़का है, उसने क्या किया, एक कॉइन को उसने फेंका। कॉइन कौन सा था? फेयर कॉइन था। फेयर कॉइन का मतलब होता है कि उसके हेड आने की और टेल आने की पॉसिबिलिटी दोनों सेम होगी। इसको कहते हैं फेयर कॉइन, यानी दोनों तरफ से वो लेवल है, उसका बैलेंस एक जैसा है, यानी हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, उसमें कोई चीटिंग नहीं की गई। इसी तरह जो डाइस है वो भी हमारी फेयर डाइस है। इसका मतलब है कि उसके अंदर जो भी ऊपर नंबर आएगा उसके आने के चांस इक्वल्स हैं। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है, तो हर एक नंबर आने के चांस इक्वल है। इसको फेयर कहते हैं। उसने दोनों को एक एक दफा फेंका। अब वो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। अब इस क्वेश्चन नंबर 7 के आगे 5 पार्ट्स है। हम 1 बाय 1 देखते हैं कि हर पार्ट कैसे करना है। जो पहला पार्ट है वो कह रहा है कि टेल ऑन कॉइन एंड एट लीस्ट 4 ऑन डाइस। तो वो कहता है कि आप बताओ कि इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके कॉइन के ऊपर टेल आए और जो उसकी डाइस है उसके ऊपर एट लीस्ट 4 आए। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम 4 आए। 4 से ज्यादा कुछ भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। अब ये क्वेश्चन पढ़ के आपने परेशान नहीं हो जाना, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है वो परेशान हो जाते हैं कि ये क्या पूछ लिया उसने, क्योंकि इसमें दोनों चीजें उसने इकट्ठी पूछ ली। यानी अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे, या तो उसमें उसने हमसे कॉइन पूछे थे या उसने हमने डाइस पूछे थे, इसमें उसने दोनों कंबाइन कर दिए। तो आपने परेशान नहीं होना, हम 1 बाय 1 दोनों को देख लेते हैं और उसकी सैंपल स्पेस बनाते हैं। सबसे पहले तो हमने हर क्वेश्चन में क्या करना होता है कि अपनी सैंपल स्पेस बनानी होती है। सैंपल स्पेस बनाना सबसे मुश्किल होता है प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर्स में। वो आपको बनाना आ जाए तो आपका 50% तो क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो गया। अब हमें पता है जो हमारा कॉइन है, कॉइन के केस के अंदर क्या हो सकता है, या तो हमारे पास हेड आ सकता है या हमारे पास टेल आ सकती है। ये दो ही पॉसिबल आउटकम्स है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता इनके अलावा कोई भी आउटपुट है। या तो हमारे पास हेड आएगा या हमारे पास टेल आएगी, यही दो आउटकम्स आ सकती हैं। अब जो हमारे पास डाइस होती है, डाइस के केस में क्या है कि डाइस के ऊपर आपको पता है कि लूडो का दाना होता है, उसके ऊपर 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर होता है, तो इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है। तो यानी कि कॉइन में हमारे पास हेड या टेल आ सकता है और डाइस पे हमारे पास 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है। अब फर्ज कर लेते हैं कि ताबिश ने कॉइन फेंका, कॉइन के ऊपर हमारे पास हेड आ गया। अब हेड आ गया, उसके बाद उसने क्या किया कि उसने डाइस फेंकी। अब डाइस के अंदर कुछ भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है। इसी तरह अगले इवेंट में क्या हो रहा है कि ताबिश ने कॉइन फेंका था, हेड की जगह उसके ऊपर टेल आ गया। तो जब टेल आ गया तो टेल में भी आ गया। इसी तरह होगा कि जब फिर उसने डाइस फेंकी तो डाइस में कुछ भी आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है। तो ये हमारे एक किस्म के कॉम्बिनेशन बन गया। एक कॉम्बिनेशन हमारा ये बन गया पूरा का पूरा कि हेड के साथ डाइस के ऊपर कुछ भी आ सकता है। एक कॉम्बिनेशन हमारे पास ये बन गया कि टेल के साथ हमारे पास डाइस के ऊपर कुछ भी आ सकता है। तो इन कॉम्बिनेशंस को जब हम अपने सेट में लिखते हैं तो उसको हम कह देते हैं कि ये हमारी सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे कि पहले हमने लिखा कि हमारे पास फर्ज कर ले कॉइन के ऊपर हेड आया था, तो हेड के साथ हमारे पास 1 भी आ सकता है डाइस पे, हेड के साथ 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, इस तरह हेड के साथ कुछ भी आ सकता है 6 तक। ये सारे कॉम्बिनेशन हमारे हेड वाले थे, हेड के साथ कुछ भी आ गया। उसके बाद क्या किया कि फर्ज कर लें कि हमारे पास हेड नहीं आया बल्कि टेल आ गई, तो टेल आई तो टेल के साथ भी ये सारे डाइस पे कोई ना कोई कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। तो ये वाले हमारे पास सारे कॉम्बिनेशन आ गए। तो ये जब हमने अपनी सैंपल स्पेस बना ली तो हमारा आधा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो उसके बाद हम अपने इवेंट की तरफ आते हैं कि वो हमसे पूछ क्या रहा है। तो उसके बाद वो हमसे पूछ रहा है कि हमारा इवेंट क्या है कि टेल ऑन अ कॉइन एंड एट लीस्ट 4 ऑन डाइस, यानी कॉइन के ऊपर हमारे पास टेल होनी चाहिए और डाइस पे कम से कम 4 नंबर होना चाहिए। तो हम कहेंगे इसको लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द टेल ऑन अ कॉइन एंड एट लीस्ट 4 ऑन अ डाइस। इसको हमने इवेंट ए कह दिया। अब इसकी जो आउटपुट्स है वो हम कैसे लिखेंगे, इसकी आउटकम्स कैसे लिखेंगे, तो हम इधर अपनी सैंपल स्पेस देख लेते हैं। उसने कहा था कि टेल ऑन अ कॉइन, तो ये वाले ऊपर वाले सारे कॉम्बिनेशन थे, ये वाले सारे कॉम्बिनेशन, ये हमारे सारे कॉम्बिनेशन थे हेड वाले, तो इनको तो हम नहीं लेंगे। तो हमारे पास कौन से वाले कॉम्बिनेशन हम लेंगे? टेल वाले। ये नीचे वाले सारे ये हमारे टेल वाले कॉम्बिनेशन है। तो अब हमने कॉम्बिनेशन देखते हैं कि वो दोनों कंडीशन कहाँ पे फुलफिल हो रही हैं। ये हमारे पास टेल आ गया था और टेल के साथ हमारे पास एट लीस्ट 4 है,
5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो ये वाले जो हमारे सारे कम्बिनेशंस हैं, या जो ये वाली 3 आउटकम्स हैं, ये वाली हमारी वो रिक्वायर्ड आउटकम्स हैं जिसकी वजह से हमारा इवेंट हो जाएगा जो उसने हमसे पूछा है। तो हमने अपने इवेंट के अंदर वो तीनों अपनी आउटकम्स लिख ली। टेल के साथ 4 आ सकता है, टेल के साथ 5 आ सकता है, टेल के साथ 6 आ सकता है। इनमें से कुछ भी आएगा तो हमारा इवेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये हमारी फेवरेबल आउटकम्स हैं। अब हमें पता है हमारी प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट कैसे निकलेगी? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी थी? हमारे पास 3 थी, और पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास कितनी है? हमारे पास टोटल 12 है। ये 6 ऊपर वाली आ गई हेड के साथ, 1 2 3 4 5 6, और ये टेल के साथ 1 2 3 4 5 6 6 6 कितने हो गए? 12। तो ये हमारे पास जो है फेवरेबल आउटकम्स हमारी जितनी है वो हमारी 3 आ गई थी, ये पॉसिबल आउटकम्स 12 आ गई थी। इसको फॉर्मूले में लिखेंगे, ये 3 इस जगह पे आ जाएगा और 12 इधर नीचे आ जाएगा। फॉर्मूले में लिखा तो ये आ गया 3/12 आ गया। अब हमें पता है दोनों जो है ये 3 के टेबल पे जा रहे हैं, तो ये आ जाएगा 3 1 3 और 3 4 12। तो ये 1/4 आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 2 की तरफ आते हैं। इसमें क्या कह रहा है? हेड ऑन अ कॉइन एंड द नंबर 2 3 ऑन डाइस। अब उसने हमें एक इवेंट दे दिया। इवेंट में वो कह रहा है कि हमारे पास क्या होना चाहिए कि कॉइन के ऊपर हेड आना चाहिए। एक कंडीशन ये दे दी उसने, और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो डाइस है उसके ऊपर हमारे पास 2 या 3 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम वही करेंगे, अपनी सैंपल स्पेस बनाएंगे। आप लोगों ने सैंपल स्पेस एक दफ़ा बनानी है। इधर मैंने बार बार इसलिए बनाई हुई है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, पता चल जाए कि कैसे बनाते हैं सैंपल स्पेस। वही है कि जो हमारा कॉइन है, कॉइन के अंदर हमारे पास हेड और टेल वही आएगा। जो हमारे पास डाइस है, डाइस के अंदर हमारे पास वही नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 6। तो हेड के साथ जो कम्बिनेशन बनेगा वो ये सारे कम्बिनेशन बनेंगे। 6 कम्बिनेशन ये बनेंगे हेड के साथ, और 6 कम्बिनेशन ये बनेंगे हमारे टेल के साथ। टेल में फेंकेंगे कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 डाइस पे कुछ भी आ सकता है। तो हमने अपनी टोटल सारी पॉसिबल आउटकम्स लिखनी होती हैं कि कोई भी हमारी आउटकम आ सकती है। हमें नहीं अभी पता कि हमारी क्या आउटकम आएगी। तो जितनी भी पॉसिबल आउटकम्स हैं या जो भी पॉसिबल इवेंट हो सकता है, हमने वो सारा हमने एक सेट में लिख लेना होता है। उससे हम कहते हैं हमारी सैंपल स्पेस है। ये हमने सारा लिख लिया। हेड के साथ 1 आ सकता है, हेड के साथ 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6 आ सकता है। इसी तरह ये टेल वाली कम्बिनेशन है, टेल में 1 भी आ सकता है, 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो आपको पता है जैसे ही आपने अपनी सैंपल स्पेस बनाई तो आपका 50% क्वेश्चन सोल्व हो गया। उसके बाद हमारा इवेंट क्या है जो वो कह रहा है? लेट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड ऑन अ कॉइन एंड द नंबर 2 3 ऑन डाइस। यानी कि कॉइन के ऊपर हमारे पास क्या है? हेड आए, और डाइस के ऊपर हमारे पास 2 और 3 है। तो ये हम देख लेते हैं कि दोनों कंडीशंस कहाँ फुलफिल हो रही हैं। सबसे पहले वो कहता है कि कॉइन पे हेड आना चाहिए। तो हेड के लिए ये सारी हमारी आउटकम्स आ गई हेड की। तो ये हमारी हेड की आउटकम्स आ गई। अब इन सारी आउटकम्स में वो कह रहा है कि डाइस के ऊपर क्या आना चाहिए? डाइस के ऊपर 2 या 3 आना चाहिए। तो 2 और 3 कहाँ है? ये 2 है और ये 3 है। तो इसका मतलब है कि हमारी दोनों कंडीशन कहाँ पे फुलफिल हो रही हैं? इन दोनों आउटकम्स के ऊपर हमारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। तो हमने ये वाली दोनों कंडीशन यहाँ पे लिख दी कि या तो ये वाली आउटकम आ सकती है, ये वाली आउटकम आ सकती है। इसको हम बी वाले सेट में लिख देंगे जो हमारी फेवरेबल आउटकम है, यानी कि दोनों आउटकम आएंगे तो हमारा इवेंट हो जाएगा। अब हमें पता है प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट कैसे निकलता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी है? 2 है, उसको हम इसकी जगह पे लिख देंगे, ये 1 और 2, ये 2 आ गई। और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमें पता है कि 12 ही, हमने पिछले पार्ट में देख लिया था। ये हर पार्ट में 12 ही रहेंगी क्योंकि सैंपल स्पेस हमारी सेम रहती है हर पार्ट में। तो ये हमने 12 इस जगह पे लिख लिया। तो ये हमारे पास आ गया 2/12 आ गया। ये हम देखेंगे किसी टी के टेबल पे जा रहा है कि तो ये 2 के टेबल पे जा रहा है। 2 1 2, 2 6 12। तो ये 1/6 हमारा आंसर आ गया। आप यहाँ भी 2/12 भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर ठीक है, लेकिन हम ज्यादा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये आपका आ गया और आप खुश हो गए कि हमारा आंसर निकल आया। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 3 की तरफ आते हैं। इसमें क्या कह रहा है? हेड एंड टेल ऑन कॉइन एंड द नंबर 6 ऑन डाइस। अब वो कह रहा है डाइस के ऊपर तो हमारे पास 6 रहना चाहिए खाली। कॉइन के ऊपर हमारे पास क्या आ सकता है? या तो हेड आ सकता है या हमारे पास टेल आ सकता है। ये आपने इवेंट बताना है। तो सबसे पहले हम वही करेंगे, अपनी सैंपल स्पेस। हमें पता है कि हेड के साथ ये सारे कम्बिनेशन होते हैं और टेल के साथ ये सारे कम्बिनेशन होते हैं। अब वो क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि हेड या टेल, यानी हेड या टेल दोनों आ सकते हैं। ये हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, लेकिन डाइस पे क्या होना चाहिए? डाइस पे 6 होना चाहिए। तो ये डाइस पे हमारे पास 6 होना चाहिए हेड के साथ भी, और डाइस पे हमारे पास 6 होना चाहिए टेल के साथ भी। तो ये दोनों हमारे पास 2 कम्बिनेशन आ जाएंगे। हमने पहले टोटल अपने सारे पॉसिबल आउटकम्स लिख ली। ये हमारी सैंपल स्पेस होती है। इवेंट क्या है हमारा? लेट्स सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल ऑन कॉइन एंड द नंबर 6 ऑन डाइस।
तो ये हमारी दो आउटकम्स हैं, हेड के साथ 6 आ सकता है, टेल के साथ 6 आ सकता है। ये दो आउटकम्स आगे, इसको हमने अपने सेट में लिख लिया, कौन से वाले में, फेवरेबल सेट में। तो ये हमारे पास, हमें पता है प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन सी ओवर एन एस। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स दो हैं हमारे पास, ये दो थी 1 एंड 2, तो ये हमने इधर एन सी की जगह पे लिख दी, नंबर वाली जगह पे। और एन एस हमें पता है कि हमारे पास 12 ही है, क्योंकि हमारा ये सारा 12 ही चलता आ रहा है पूरा। तो ये आ गया 2/12 आ गया, तो ये भी 2 के टेबल पे कट रहा है। 2 1 2 आ गया, 2 6 12 आ गया, तो 1/6 हमारी ये प्रोबेबिलिटी आ गई, हमारा आंसर आ गया। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 4 की तरफ आते हैं। इसमें क्या कह रहा है, नोट टेल ऑन अ कॉइन एंड द नंबर 5 ऑन डाइस। अब इसमें एक उसने लफ्ज यूज कर दिया नोट, कि वो कह रहा है कि ये वाला इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालो, कि कॉइन के ऊपर हमारे पास टेल आए और डाइस के ऊपर हमारे पास 5 है, ये नहीं आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो अक्सर बच्चे जब नोट का लफ्ज आ गया तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर ने तो हमें करवाया नहीं है, हमने तो ये कोई भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकाली हुई है, तो ये ना होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जहां भी नोट का लफ्ज यूज होगा तो इसका मतलब है कि हम अपना कॉम्प्लीमेंट वाला मेथड यूज करेंगे। कॉम्प्लीमेंट वाला मेथड डिटेल में अगर आपने समझना तो हमने कोई अपने पहले क्वेश्चंस में किया हुआ है, आप उनकी वीडियोस नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स पे जाकर देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 3 4 हमने कैसे किया हुआ है, जिनमें नोट्स का मेथड यूज हुआ हुआ। अब हम अपनी सैंपल स्पेस की तरफ आ जाते हैं। सैंपल स्पेस सबसे पहले हमारी वैसे ही बनेगी, हेड के साथ ये सारे कॉम्बिनेशन आएंगे, जो हमारे 6 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। उसके बाद टेल के साथ हमारे कॉम्बिनेशन आएंगे, ये भी हमारे 6 कॉम्बिनेशन है, तो 6 + 6 12 हमारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। ये हमारी सैंपल स्पेस होती है, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके टोटल कितने आउटकम नंबर्स होते हैं, 12 होते हैं। तो इवेंट क्या था जो उसने हमसे पूछा था, नोट टेल ऑन अ कॉइन एंड द नंबर 5 ऑन डाइस। तो ये हम अब क्या करेंगे कि नोट वाला का लफ्ज यूज हुआ है तो हम इसे कंप्लीमेंट वाले मेथड से करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको इधर बताया कि नोट का लफ्ज आएगा तो हम कंप्लीमेंट वाला मेथड करेंगे। तो कंप्लीमेंट वाला मेथड क्या होता है कि सबसे पहले तो हम उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो ये हमने अपने उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमने इस इवेंट का नाम डी दे दिया। इस इवेंट में हम उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो हमने कह दिया लेट डी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग टेल ऑन कॉइन एंड द नंबर 5 ऑन डाइस। अभी हम इस नोट को इग्नोर कर रहे हैं, इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे सबसे पहले। और जो इस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी है वो डी कंप्लीमेंट है। तो डी कंप्लीमेंट क्या होता है, उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को का कंप्लीमेंट ले लें तो वो डी कंप्लीमेंट आ जाता है। तो ये आ गया लेट डी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग टेल ऑन कॉइन एंड द नंबर 5 ऑन डाइस। तो इसकी दोनों कंडीशंस कहाँ पे फुलफिल हो रही है कि टेल आना चाहिए कॉइन पे और नंबर 5 आना चाहिए डाइस पे, तो वो ये वाली एक आउटकम आ गई। तो इस एक आउटकम को हम लिख लेंगे हमारी फेवरेबल आउटकम है। तो ये हमारी एक फेवरेबल आउटकम आ गई और नीचे पॉसिबल आउटकम्स आ गई। तो फेवरेबल आउटकम हमारी 1 है, क्योंकि ये एक ही हमारे पास कंडीशन आई है, तो ये 1 हम इधर ऊपर लिख देंगे। और जो पॉसिबल आउटकम्स थी वो 12 है, ये हमारे पास शुरू से क्वेश्चन में 12 भी आ रही हैं। 1/12 आ गया तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई। तो अक्सर बच्चे यहाँ पे खुश हो जाते हैं कि ये हमारा आंसर आ गया, तो ये हमारा आंसर नहीं आया। आपने यहाँ पर आकर खुश नहीं होना, ये हमारा भी आधा आंसर आया। हमने अपनी प्रोबेबिलिटी इवेंट के ना होने की निकालनी थी, हमने अभी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है। इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का फार्मूला बुक में दिया हुआ है, वो फार्मूला है 1 माइनस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। तो इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हमने भी निकाल ली थी, वो हमारे पास निकली थी 1/12, ये इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी थी। 1 में से जब इसको माइनस करेंगे तो इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ये इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसको जब हम इसका एलसीएम लेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, इसका एलसीएम लेंगे तो 12 - 1/12 आ गया। इसका एलसीएम अगर आपने समझना है कि डिटेल में एलसीएम कैसे लेते होते हैं, जिन बच्चों को नहीं समझ आ रही तो वो पिछली एक्सरसाइजेस पर जाकर देख सकते हैं, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 किया, उसमें हमने डिटेल में बताया कि आप एलसीएम कैसे लेते हैं। तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो ये 12 में से 1 माइनस हुआ तो 11 आ गया, नीचे 12 आ गया, 11/12 आ गया। ये आपका आंसर आया प्रॉपर। ये उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी आई है, तो आपने ना होने की प्रोबेबिलिटी ही निकालनी थी। तो जब भी प्रोबेबिलिटी ना होने की निकालनी हो तो हम उसको कैसे निकालते हैं कि वो इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, उसको 1 में से माइनस कर दिया तो वो इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी आ गई, जिसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट का ये साइन होता है, ये हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कंप्लीमेंट निकाल लिया। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 के लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं। इसमें भी वो कह रहा है नोट हेड ऑन कॉइन एंड द नंबर 5 एंड 2 ऑन डाइस। वही है जैसे पिछला पार्ट था कि कॉइन के ऊपर हेड नहीं आना चाहिए, नोट का लफ्ज फिर यूज हो गया।
और डाइस पे 5 और 2 नहीं आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो जब भी नॉट का लफ्ज़ यूज़ होगा तो हमें पता है हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, हम कंप्लीमेंट वाला मेथड यूज़ करेंगे। कंप्लीमेंट वाला मेथड क्या होता है कि पहले हमने उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है, उसके बाद 1 में से उसको माइनस कर देना है। तो उस इवेंट के होने के लिए सबसे पहले हम अपनी सैंपल स्पेस बनाएंगे, ये वैसे ही सैंपल स्पेस जैसे हमने बनाई हुई है कि हेड के साथ ये वाले सारे पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास आ जाएंगे, और इसी तरह टेल के साथ भी सारे पॉसिबल आउटकम्स ये हमारे पास आ जाएंगे। तो ये हमारे पास टोटल 12 आउटकम्स आएंगे, इसको हमने अपने सेट में लिख लिया है, हमारे पास क्या होता है, सैंपल स्पेस होता है। अब इवेंट क्या है कि नॉट हेड ऑन अ कॉइन एंड द नंबर 5 एंड 2 ऑन डाइस। इसका मतलब है कि नॉट है तो पहले सबसे पहले आपने इसको क्या करना है कि हमें समझ लेना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग कैसे निकालते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। यानी कि सबसे पहले हम उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, उसको फिर 1 में से माइनस करेंगे तो ना होने की निकल आएगी। इसको कहते हैं कंप्लीमेंट वाला मेथड। तो सबसे पहले आपने इस नोट को इग्नोर कर देना है, उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो उस इवेंट को हमने कह दिया ये इवेंट ई है। लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड ऑन अ कॉइन एंड द नंबर 5 एंड 2 ऑन डाइस। यानी कि कॉइन के ऊपर हेड आए और डाइस के ऊपर 5 और 2 आए, तो इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि हम इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो दो हमारे पास कंडीशन फुलफिल होंगी कि हेड और 2 और 5 है, तो ये वाले हमारे पास सारी हेड की आउटकम्स हैं। इसमें 2 और 5 कौन सा है, एक ये वाला है और दूसरा हमारे पास ये वाला है। तो ये दो हमारे पास आउटकम्स आएंगी जो हमारी दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रही हैं। तो ये दो हमारी कंडीशंस आ गई, इनको हमने जब इसमें लिखा तो ये हमारी फेवरेबल आउटकम्स आ गई। हमारे पास फार्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट कैसे निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम्स 2 थी, उसको हम इधर लिख देंगे। पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 12 थी, तो उसको हम इधर लिख देंगे। 2 ओवर 12 आ गया, इसको काटेंगे, दोनों 2 के टेबल पे जा रहे हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 1 ओवर 6 आ गया। अब ये हमारे पास आंसर नहीं आया, ये हमारे पास गेटिंग की प्रोबेबिलिटी आई है, यानी कि हमने यहाँ तक अपना क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अब इसको 1 में से माइनस करेंगे तो नॉट गेटिंग की आ जाएगी। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कंप्लीमेंट, ये जो ई कंप्लीमेंट है जो ऊपर प्राइम डला हुआ है इसका मतलब होता है कंप्लीमेंट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, 1 माइनस उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। तो 1 वैसे ही लिख दिया, उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 1 ओवर 6 थी, और 1 ओवर 6 लिख दिया। एलसीएम लिया इसका, तो ये आ गया नीचे 6 आ गया, 1 6 जा 6 ऊपर आ गया, 1 6 6 जा 6 आता है, तो 1 1 जा 1 आ गया। तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया। जब हम इस एलसीएम को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 में से 1 माइनस हुआ तो 5 आ गया, और नीचे 6 आ गया, 5 ओवर 6 आ गया। अगर आप लोगों को एलसीएम नहीं लेना आता तो मैंने पिछली वीडियोस में बताया होगा, तो आप उन वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाकर देख सकते हैं कि एलसीएम हम कैसे लेते हैं। तो 5 ओवर 6 ये हमारे पास आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट सोल्व हो गया। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, अ कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग। अब प्लेइंग कार्ड क्या है, ये प्लेइंग कार्ड वो जो होते हैं जिसे हम उर्दू ज़बान में ताश के पत्ते भी कहते हैं या ताश भी कहते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में प्लेइंग कार्ड कहते हैं। उसको कहता है कि एक वेल शफल्ड पैक है उसका, यानी कि अच्छी तरह उसको मिक्स किया गया, उसमें से एक कार्ड उसने निकाला है। प्लेइंग कार्ड्स आप अक्सर मूवीज में या टीवी शोज में कहीं भी देखते हैं, ये मैजिक के लिए भी यूज होते हैं, तो जो म्यूजिशियंस होते हैं वो भी इनका यूज करते हैं। तो इसी तरह हम प्रोबेबिलिटी में भी इनका यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। तो वो क्या कह रहा है कि उसने एक कार्ड निकाला। अब वो कहता है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड क्वीन हो, और एक पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट है कि नेदर अ क्वीन नॉर अ जैक, यानी कि ना क्वीन हो ना ही जैक हो। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि प्लेइंग कार्ड क्या होते हैं, इसमें टोटल 52 नंबर्स कैसे आते हैं, तो इनमें क्वीन और जैक का क्या मतलब होता है। अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं कि प्लेइंग कार्ड्स क्या है, क्योंकि अभी तक तो हमने सिर्फ हेड देखा था, कॉइन देखा था और हमने डाइस देखा था, उस पर नंबर देखे थे। तो अब हम प्लेइंग कार्ड्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्लेइंग कार्ड्स क्या होते हैं। टोटल हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। तो टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं जिसमें 4 डिजाइन होते हैं। इसका 4 डिजाइन क्या है कि एक डिजाइन इस टाइप का होगा, एक डिजाइन इसमें इस टाइप का होगा, एक डिजाइन इस टाइप का होगा और एक डिजाइन इस टाइप का होगा। हर डिजाइन का एक नाम होता है। जो ये वाला नाम है, इस डिजाइन को कहते हैं स्पेड्स कहते हैं, इसको क्लब्स कहते हैं, इसको हर्ट्स कहते हैं और इसको डायमंड्स कहते हैं। अब इनके कलर्स भी होते, जो ये दो डिजाइन है, ये दो डिजाइन ब्लैक कलर में होते हैं, जो ये वाले दो डिजाइन है, ये वाले दो डिजाइन रेड कलर में होते हैं। आपने यहाँ तक समझ लिया, क्योंकि मैंने इसलिए समझाया कि आगे फ्यूचर में भी आप लोगों को प्रोबेबिलिटी जब करेंगे तो आप लोगों को आसानी रहे, आप लोगों को पता चले कि कौन सा कार्ड कहाँ यूज होता है और किस में आता है। अब ये जो एक डिजाइन है ना, हर डिजाइन में टोटल हमारे पास 13 कार्ड्स होते हैं। यानी कि इस डिजाइन में जो स्पेड्स का डिजाइन है इसमें भी 13 कार्ड्स होंगे,
क्लब वाले में भी 13 कार्ड्स होंगे, जो हार्ट वाला है उसमें भी 13 कार्ड्स होंगे, जो डायमंड वाला है उसमें भी 13 कार्ड्स होंगे। अब ये 13 कार्ड्स की कैसे अरेंजमेंट होती है, सबसे पहले एक कार्ड होता है जिसको हम कहते हैं किंग, के बना होता है उसके ऊपर। फिर एक कार्ड होता है क्वीन, उसके ऊपर क्यू बना होता है। फिर एक कार्ड होता है जैक, जिसके ऊपर जे बना होता है। फिर एक कार्ड होता है जिसपे ए बना होता है, इसको एस कहते हैं। उसके बाद जो सारे कार्ड होते हैं वो 2 से लेकर 10 तक होते हैं। यानी सबसे पहले ये एक एस आता है, यानी कि 1 नंबर वाला जो कार्ड होता है उसको हम एस कहते हैं, उसको हम ए कह देते हैं। उसके बाद फिर 2 नंबर वाला आता है, फिर 3 4 5 इस तरह नंबरिंग होती है कार्ड की, 10 नंबर तक आता है। फिर 10 के बाद आगे जैक आ जाता है, जैक के बाद फिर ऊपर क्वीन आ जाती है, क्वीन के बाद फिर आगे किंग आ जाता है। इसी तरह ये क्लब्स वाला, इसमें भी इसी तरह 13 कार्ड्स होते हैं। इसमें जो हार्ट्स वाले हैं उसमें भी टोटल 13 कार्ड्स होते हैं, और जो डायमंड्स वाले हैं उसमें भी टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। अब आपने समझ लिया प्लेइंग कार्ड्स कैसे आते हैं या कैसी तरतीब होती है इनकी। अब इसकी सैंपल स्पेस क्या है, ये मैंने सैंपल स्पेस बनाई हुई है, आपने बस इसको याद रखना है कि टोटल नंबर 52 होते हैं आउटकम्स। 13 कार्ड्स होते हैं स्पेड्स में, 13 होते हैं क्लब्स में, 13 होते हैं हार्ट्स में, और 13 होते हैं डायमंड्स में। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने इवेंट की तरफ। इवेंट हमारा क्या कह रहा है, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ क्वीन। अब आपने कहा कि उसने वेल शेफर्ड, हमारे पास प्लेइंग कार्ड थे, उसने एक कार्ड निकाला, तो इसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कार्ड हमारे पास क्वीन का कार्ड निकले। तो सबसे पहले हम अपनी सैंपल स्पेस देख लेते हैं। सैंपल स्पेस में क्या है कि क्वीन कहाँ कहाँ आ रहा है। क्वीन चारों में एक एक क्वीन है, यानी कि ये स्पेड्स में भी एक क्वीन आएगा, उसके बाद ये क्लब्स में भी एक क्वीन आएगा, उसके बाद वो कहता है कि ये वाले रेड वाले में भी, दिल वाले में भी एक आएगा, उसके बाद ये डायमंड वाले में भी एक आएगा। इन सब में एक एक आएगा, यानी हमारे पास 4 नंबर आ सकते हैं, हमारी 4 पॉसिबल या 4 फेवरेबल आउटकम्स आ सकती हैं। तो जब हम ये बनाएंगे अपना, हमें पता है कि हमारे पास जो वो फेवरेबल आउटकम्स का हमने सेट बनाना है, उसमें क्या आ सकता है कि क्वीन ऑफ स्पेड्स आ सकती है, क्वीन ऑफ क्लब्स आ सकता है, क्वीन ऑफ हार्ट्स आ सकता है, क्वीन ऑफ डायमंड आ सकता है। तो ये 4 आउटकम्स आ रही हैं हमारी। प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला आपको पता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारी कितनी हैं, 4 हैं, ये हम इधर 4 लिख देंगे क्योंकि ये 4 आ रही है, 1 2 3 4, ये 4 आई थी। और जो पॉसिबल आउटकम्स थी हमारे पास वो 52 है, यानी 52 कार्ड में से कुछ भी आ सकता था, तो वो हम इधर 52 लिख देंगे। तो 4 ओवर 52 हम जब इसे सोल्व करेंगे तो दोनों 4 के टेबल पे जा रहे हैं, 4 1 जा 4 और 4 13 जा 52। तो ये आ गया 1 ओवर 13 आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 2 की तरफ आते हैं। वो भी कार्ड वाला क्वेश्चन ही है, उसका वही पार्ट है। वो कहता है नेदर अ क्वीन नॉर आ जैक, यानी कि अब उसने एक कार्ड निकाला तो उसमें क्वीन और जैक नहीं आना चाहिए। अब नेदर आ गया, नेदर का मतलब नॉट ही होता है जब ये लफ्ज आएगा, तो इसका मतलब है कि हम कंप्लीमेंट वाला मेथड करेंगे। कंप्लीमेंट वाला मेथड क्या होता है कि सबसे पहले हम उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, फिर 1 में से उसको माइनस कर देंगे तो उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो हमारे पास सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास सैंपल स्पेस है, ये सारे हमने अभी समझ लिए थे क्या होते हैं। तो वो कहता है कि हमने सबसे पहले उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है कि लेट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ क्वीन एंड जैक, यानी कि क्वीन और जैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पहले हम उस आने की निकाल लेंगे। हमें उसने पूछा है कि ना आने की, तो फिर हम उसमें 1 में से माइनस करेंगे तो वो ना आने की हो जाएगी। तो आने की प्रोबेबिलिटी क्वीन और जैक की क्या है कि इसमें भी क्वीन है, एक ये वाली क्वीन है 1 नंबर, और एक ये है। 2 कार्ड निकल सकते हैं इसमें से भी 2 कार्ड निकल सकते हैं। ये हमारे पास ये आगे क्लब्स के 2 आगे, ये हमारे पास हार्ट्स के 2 आगे, उसके बाद हमारे पास आगे ये हमारे पास डायमंड के 2 आगे। तो टोटल हमारे पास कितने कार्ड्स निकल सकते हैं, टोटल हमारे पास 8 कार्ड निकल सकते हैं, जो हमारी ये फेवरेबल आउटकम या पॉसिबल आउटकम्स है। ये फेवरेबल आउटकम है। तो अब हम देखेंगे कि हमारी प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, 8 है, तो ये हम इधर फेवरेबल आउटकम्स में लिख देंगे। पॉसिबल आउटकम्स यानी 52 कार्ड से कुछ भी आ सकता है, तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स आ गई। 8 ओवर 52 को हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों 4 के टेबल पे जा रहे हैं, 4 2 जा 8 आ जाएगा, और 4 13 जा 52। तो ये 2 ओवर 13 हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारे पास इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जैसे मैंने इधर आपको बताया था कि ये प्रोबेबिलिटी होने की आ गई, गेटिंग की आ गई। अब नॉट गेटिंग की कैसे निकलती है, 1 में से माइनस कर देते हैं। तो नॉट गेटिंग के लिए इधर ऊपर हम एक प्राइम डाल देते हैं, इसको हम कंप्लीमेंट कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट कैसे निकलेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ उस इवेंट के होने की। तो इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या निकली थी, वो हमारे पास 2 ओवर 13 आ गई थी। 1 में से 2 ओवर 13 माइनस करेंगे, एलसीएम लेंगे नीचे, 1 13 जा 13, 13 1 जा 13 ऊपर आ गया,
13 वन ज़ा 13, 1 2 ज़ा 2, तो 13 माइनस 2 आएगा 11/13। एलसीएम कैसे लेना है ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आप नीचे वीडियो के लिंक्स पे जाकर उस वीडियोस में जाकर देख सकते हैं कि एलसीएम लेने का क्या तरीका है, डिटेल में उधर समझाया गया। तो ये हमारे पास हमारा आंसर निकल आया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी वो यही कह रहा है, अ कार्ड इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 प्लेइंग कार्ड्स थे। अब ये प्लेइंग कार्ड वाली क्वेश्चन है। वो कहता है कि क्या हो सकता है, आ जैक आ सकता है या नो डायमंड आ सकता है। यानी दो पार्ट्स हैं इसके। सबसे पहले हम पहला पार्ट देख लेते हैं आ जैक वाला। तो पहला पार्ट क्या है कि आ जैक आएगा। सोल्यूशन में हम आते हैं, सोल्यूशन में आके हम इसकी सैंपल स्पेस देखते हैं। ये हमने आप समझ लिया है कि कैसे होता है कि टोटल हमारे पास जो है 52 कार्ड्स होते हैं। चार हमारे पास डिजाइन होते हैं इसके अंदर। ये स्पेड्स होते हैं, ये क्लब्स होता है, ये हार्ट्स होता है, ये डायमंड होता है। अब वो कहता है कि जैक आएगा प्रोबेबिलिटी। तो जैक क्या है, जैक हमारे पास ये स्पेड में भी जैक है, ये वाला स्पेड वाला जैक भी है, ये क्लब वाला जैक भी है हमारे पास, ये हार्ट्स वाला जैक भी है हमारे पास, और ये डायमंड वाला जैक भी है हमारे पास। तो चार कार्ड्स हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास हमारी आ जाएगी, आउटकम्स आ जाएंगी। ये हमारी फेवरेबल आउटकम्स हैं। जैक ऑफ स्पेड, जैक ऑफ क्लब, जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ डायमंड, ये हमारी आ गई। तो हमारे पास टोटल कितनी वो फेवरेबल आउटकम्स आई हैं, चार हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स है। पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, 52 है, क्योंकि जितने हमारे पास टोटल नंबर होते हैं वो हमारे पास टोटल फेवरेबल आउटकम्स होती हैं। तो ऊपर पॉसिबल आउटकम्स में हमने वैल्यू लिख दी, फेवरेबल आउटकम में वैल्यू लिख दी 4/52। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 1/13 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट 2 की तरफ आते हैं। इसमें कहता है कि नो डायमंड। अब डायमंड मैंने इसलिए आपको नाम बताया था कि वो क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, डायमंड भी पूछ सकता है, क्लब भी पूछ सकता है, या वो कलर भी पूछ सकता है कि रेड है, ब्लैक है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसलिए मैंने वो सारी सैंपल स्पेस आपको बना के दिखा दी थी ताकि आपको समझ आए। अब नो का लफ्ज जब भी यूज हो गया, नो, नोट, नेदर, जो भी इस तरह का लफ्ज यूज होगा तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, हम कंप्लीमेंट वाला मेथड यूज करते हैं। ये हमने पढ़ लिया हुआ है। कंप्लीमेंट वाला मेथड क्या है कि पहले हम उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, वन में से उसको माइनस करेंगे तो उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो लेट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द कार्ड ऑफ डायमंड। अब हमने कार्ड ऑफ डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी हमारी कैसे निकलती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकलेगी फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स 13 कैसे हैं कि डायमंड के हमारे पास कितने कार्ड हैं, ये हमने भी पढ़ लिया था। इधर मैंने आपको कहा था हर कलर का, हर डिजाइन के 13 कार्ड होते हैं। तो हमारे पास जो ये डायमंड है, डायमंड के टोटल हमारे पास कितने कार्ड हैं, 13 कार्ड्स हैं। इसलिए जो हमारी ये फेवरेबल आउटकम है इसकी टोटल कितनी वो नंबर है 13 है, क्योंकि ये हमारे पास टोटल डायमंड के 13 कार्ड होते हैं। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, 52 है, क्योंकि टोटल नंबर 52 है। तो 13 ऊपर आ गया, 52 नीचे आ गया। 13 डिवाइडेड बाय 52 करेंगे तो 1/4 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। आपने यहाँ पे खुश नहीं होना, ये आंसर नहीं है। ये प्रोबेबिलिटी होने, इवेंट होने की थी, हमने इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पी ऑफ नॉट गेटिंग का क्या होगा, 1 माइनस पी ऑफ गेटिंग होता है। तो पी ऑफ गेटिंग हमने निकाल लिया था, उसको 1 माइनस करके पी ऑफ गेटिंग निकालेंगे। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/4 थी। हमने 1/4 लिख दिया। अब इसका एलसीएम लेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, 4 नीचे वैसे ही आ जाएगा। 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 4 आएगा, तो 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा। उस 4 को ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 जा 4। इधर की 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 4 आएगा तो 1 के साथ करते हैं, उस 1 को ऊपर 1 के साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह एलसीएम लेते हैं। 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 डिवाइडेड बाय 4 किया तो ये हमारे पास इस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी है। उसने कहा था कि डायमंड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये हमारे पास डायमंड ना आने की प्रोबेबिलिटी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आगे अपने दोस्तों में शेयर भी करना है। और नीचे अपने कमेंट्स में जो भी कोई आपके डाउट्स या कोई भी आपकी मुश्किल चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, कोई भी आपको परेशानी हो रही है, कोई भी चीज़ तंग कर रही है, तो वो आपने नीचे कमेंट्स में लाजमी लिखना, ताकि उसका हल भी आपको बताया जा सके।